दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पिलानी के बस स्टैंड पर। जो बस स्टैंड का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो खचाखच भरा रहता था, एकदम सुनसान पड़ा है। कुछ एक लोग इक्के दुक्के लोग हैं जो यात्रा करके आ रहे हैं, वो टेम्पो पकड़ के अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। वो भी बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। लोगों ने पूरी सावधानी बरतना शुरू कर दी है। और जो कुछ दुकानें आप इक्का दुक्की खुली हुई देख रहे हैं बस स्टैंड पर, वो है मेडिकल शॉप्स हैं और एक दो किराना की जो दुकान है वो है, और सामने 2-3 सब्जी के ठेले हैं, दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं। उसके अलावा पूरा बस स्टैंड आप देख पा रहे हैं, पूरा ये सब दुकानें बंद हैं और लोग भी नहीं हैं यहाँ पे। ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं। इसी तरीके के हालात यहाँ बस स्टैंड पर बने हुए हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आगे का जो रास्ता है वो आगे भगत सिंह सर्किल की तरफ निकल जाता है और वो बिट्स कैंपस की तरफ रास्ता निकल जाता है। ये विद्या विहार नगर पालिका की बिल्डिंग है। हम आपको दिखाएंगे आगे की तरफ बिट्स का गेट, जहाँ बिट्स से आपको पता ही है काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित, वहाँ से रोज़ 4 या 5 केस ऐसे सामने आ रहे हैं। दूसरा सीरी के अंदर से 3 या 4 केस या 2 केस ऐसे रोज़ वहाँ से कोई ना कोई केस सामने आ ही रहे हैं। तो पिलानी की एवरेज कोरोना केसों की बात की जाए तो दिन में 5-7 केस रोज़ पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो पिलानी की जनता थोड़ी डरी हुई है इस वजह से, क्योंकि दूसरी जो लहर है उसका जो समाचारों में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही है, उससे सभी में डर बैठा हुआ है कि दूसरी लहर का जो प्रकोप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये तालाब की तरफ ये रोड जाती है, पूरी सोनी पड़ी है रोड। वहाँ एक मेडिकल स्टोर है वहाँ, और एक सब्ज़ी की दुकान है वो खुली हुई है। वहाँ पे 2-3 लोग हैं, वो सब्ज़ी की रेडी पे खड़े हैं, वो अपना सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा बिट्स का गेट है, बिट्स पिलानी। पिलानी के अंदर ये सबसे फेमस कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इंडिया में इसका नाम है। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर इसका नाम है बिट्स कैंपस का। वहाँ गेट पूरे बंद पड़े हैं और जो भी आ रहा है जा रहा है उसकी एंट्री उसका सारा कुछ पूछताछ करके उसको फिर एंट्री दी जा रही है। अगर वैलिड रीजन से और वो कोई बहुत ही अत्यंत आवश्यक काम से अगर कोई है तभी उसको एंट्री दी जा रही है। और यही हालात है पिलानी के इस वक्त। हम आपको दिखा रहे हैं दोपहर के समय में, दोपहर के समय का ये नज़ारा है और लगभग सभी लोगों ने एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। दूसरी लहर में बहुत सारी जानें जा रही हैं और बहुत सारा नुकसान हो रहा है। पब्लिक अब डरी हुई है और इसी के चलते लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं। और जो कोरोना के दौरान, अभी जो दूसरी लहर के दौरान जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा एक बात और भी है कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि राजस्थान सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने जा रही है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। तो ये अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। हाँ, मीटिंग ज़रूर हो रही है, सीएम गहलोत मीटिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस लॉकडाउन लगाने के ऊपर 30 तारीख को लगेगा ही, ऐसा कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ तो होने वाला है, तभी मीटिंग बार बार चल रही है। हो सकता है 1 दिन या 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर समय के अंदर कुछ कटौती की जाए। दुकानें खुलने का समय जो है वो कम कर दिया जाए। जैसे पिछली बार 11 बजे तक मार्केट खुला था, ऐसा कुछ थोड़े दिनों के लिए कुछ समय कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सवाल यही है कि जो लॉकडाउन अगर लगा, उस स्थिति में लोगों की हालत क्या होगी। क्योंकि पिछली बार जो था लोग आगे आकर के मदद कर रहे थे, लोग कोई भी भूखा नहीं सोया था, लेकिन इस बार जो है उनकी हालत भी खस्ता है। और भामाशाह लोग हैं, वो इस बार कितना निकल के आ पाएंगे वो सोचने वाली बात है। क्योंकि मार्केट जो है वो अभी तक सबसे 8 सालों में जो सबसे निचले स्तर पर है, महंगाई सबसे हाईएस्ट है। तो ये रीज़न है कि अब जो अगर लॉकडाउन लगा तो हालत लोगों की ख़राब हो जाएगी। तो इस स्थिति से सरकार कैसे निकलेगी, ये सोचने वाली बात है। इसको किस तरीके से निपटेगी लॉकडाउन लगाया तो ये देखने वाली बात होगी हमारे लिए, लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सरकार को कुछ आगे बढ़कर उसमें कुछ अभी और बेहतरीन काम करने पड़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है उससे लोग नाखुश हैं, नाराज़ है। क्योंकि स्वास्थ्य का बजट जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए था उस एवज में स्वास्थ्य बजट बढ़ा नहीं है। तो यही है कि गवर्नमेंट अस्पतालों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। बेड नहीं है, या तो एलटी नहीं है, या डॉक्टर नहीं है। सुविधाओं की कमी जो है वो सबको नज़र आ रही है, सब उससे जूझ भी रहे हैं। तो सवाल यही बना हुआ है कि सरकार के पास जब इतना समय था पिछले साल, तो इन सब सुविधाओं को मजबूती से तैयार क्यों नहीं किया गया।
यही हालात बार बार परेशान करने वाले हैं। और इस वक्त अब हम बस स्टैंड के मेन जो बस स्टैंड है उसकी रोड है वहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर भरा रहता था, वो ट्रैफिक नाम मात्र का ट्रैफिक रह गया है। और जिस प्रकार मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरा ये दुकानें इधर की तरफ जो है वो सब बंद पड़ी हैं, एकदम से सूना पड़ा है पूरा बस स्टैंड। ये पिलानी का त्रिवेणी प्याऊ का हिस्सा है, एरिया है। सामने जो है वो BKVIT कॉलेज और सीरी कैंपस जो है वो है। वहाँ से भी हमने देखा है कि 2-3 दिन से वहाँ से सीरी से तो रोज़ एक आध कोई केस पॉजिटिव आ ही रहा है। BKVIT कैंपस से भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जो हॉस्टल से एक लड़का 18-20 साल का एक लड़का पॉजिटिव आया था, लेकिन 2 ही कोरोना पॉजिटिव BKVIT कैंपस से आए हैं। और सीरी से रोज़ को एक आध केस सामने आ ही रहा है। तो हमने जैसे बस स्टैंड पे दिखाया था वही हालात यहाँ त्रिवेणी प्याऊ का भी है। ये त्रिवेणी प्याऊ पे जो किराना की दुकान है, इसके अलावा कोई दुकानें नहीं खुली है। और जो दूध वाले हैं और जिस तरीके से वही लोग बाहर निकल रहे हैं। और सब्ज़ी की जो दुकान है वो सब्ज़ी के ठेले और दुकान खुली हुई हैं, बाकी सभी दुकानें जो है वो बंद है। और पूरा रास्ता ये भरा रहता है, ट्रैफिक यहाँ पे खूब रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल से ट्रैफिक नाम मात्र का रह गया है। जो ज़रूरी काम से बाहर लोग निकल रहे हैं वहीं एक इक्का दुक्का लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो पिलानी थाने से जो यहाँ पे ड्यूटी पे लगाए गए जवान है वो भी तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे ही पूछते हैं कि क्या हालात है अभी, किस तरीके से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, कि लोगों का कोऑपरेट कैसा है? सही है जी, सही कोऑपरेट कर रहे हैं। तो पिलानी में लोगों ने खुद ब खुद इस चीज़ को समझा है, माना है और कोऑपरेट किया है। और क्या जो ऐसे कोई वाहन भी आए हैं जो बिना अनुमति के यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा कोई सामने आ रहा है? ना, ऐसा नहीं, कोई नहीं आ रहा है। जो इमरजेंसी हैं, जिनको आवश्यक काम है वही वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी को पकड़ा है ऐसा? ना, ऐसा कोई अब हमारे ध्यान में नहीं आया। तो ये गणेश सिंह जी हैं और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं त्रिवेणी प्याऊ पे। और ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी वाहन भी ऐसा कोई नहीं निकल रहा है जो संदिग्ध पाया जाए या बिना अनुमति के यहाँ से निकल रहे हैं। ये चेक करके लोगों को यहाँ से जाने दे रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। बिना काम से अगर कोई निकल रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस ऐसे कोई सामने नहीं आई है बात की ऐसा हो कि वो बिना बात में कोई बाहर निकल रहा हो। और ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रमोद के साथ दीपक दहिया, पिलानी।